जय माता दी भक्तों। शंख की ध्वनि गूंज उठी है, घंटियों की मधुर झंकार चारों ओर फैल रही है और वातावरण में एक दिव्य शक्ति का अनुभव हो रहा है। भक्तों, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज प्रकट होती है माँ दुर्गा का एक अत्यंत तेजस्वी, उग्र और रक्षक स्वरूप माँ चंद्रघंटा का। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब मंदिर में घंटा बजता है तो मन अचानक शांत क्यों हो जाता है? और क्यों कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा के मस्तक का दिव्य घंटा सिर्फ ध्वनि नहीं बल्कि एक शक्ति है। आज की यह कथा केवल एक देवी की कथा नहीं है, यह है भय के अंत की कथा, साहस के जागरण की कथा और उस दिव्य शक्ति की कथा जो आपके जीवन को बदल सकती है। आइए भक्तों, अपने मन को शांत करें और माता रानी का स्मरण करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपिणी संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब सच्चे मन से मंत्र जपें। ओम देवी चंद्रघंटाये नमः, ओम देवी चंद्रघंटाये नमः, ओम देवी चंद्रघंटाये नमः। भक्तों, माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत अद्भुत और भव्य है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का घंटा जो दिव्य प्रकाश से चमकता है, वे सिंह पर सवार हैं। उनके 10 हाथ हैं, हर हाथ में दिव्य अस्त्र, त्रिशूल, गदा, तलवार, कमल, धनुष। लेकिन भक्तों, यह केवल अस्त्र नहीं है, यह जीवन के हर डर को खत्म करने वाली शक्तियां हैं। भक्तों, माँ चंद्रघंटा के मस्तक का घंटा जब बजता है तो उसकी केवल ध्वनि सुनाई नहीं देती, वह नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है, मन के डर को खत्म कर देती है और आत्मा को शुद्ध कर देती है। भक्तों, जब माता पार्वती का विवाह भगवान शिव से हुआ तो उन्होंने संसार के कल्याण के लिए एक नया रूप धारण किया। लेकिन भक्तों, यह रूप इतना शक्तिशाली था कि देवता भी चकित रह गए। उस समय असुरों का अत्याचार बढ़ गया था, लोग भय में जी रहे थे, देवता भी परेशान थे। तब माँ चंद्रघंटा का उग्र रूप धारण किया। उनका घंटा बजा, ध्वनि गूंजी, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा, असुर डर गए और फिर माँ ने युद्ध शुरू किया। त्रिशूल चला, गदा गिरी, तलवार चमकी और अधर्म का अंत हुआ। युद्ध के बाद माँ ने अपना शांत स्वरूप धारण किया और अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया। और अपने भक्तों को आशीर्वाद देकर माँ चंद्रघंटा शांत हो गई। लेकिन भक्तों, क्या आप जानते हैं, माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर विराजमान वह दिव्य घंटा केवल युद्ध का संकेत नहीं था, वह एक ऐसी शक्ति थी जो भय को समाप्त करती है, अहंकार को तोड़ती है और आत्मा को जागृत करती है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब तीनों लोकों में भय का अंधकार छा गया था। आकाश में विचित्र संकेत दिखाई देने लगे, पृथ्वी पर अशांति फैल गई और यज्ञ हवन तक बाधित होने लगे। इस विनाश का कारण था एक अत्यंत शक्तिशाली असुर ध्रुमासुर। ध्रुमासुर केवल बलशाली ही नहीं था, वह अत्यंत अहंकारी भी था। उसने कठोर तप करके वरदान प्राप्त किया था कि कोई साधारण शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। धीरे धीरे उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने देवताओं को चुनौती दे दी। जहां भी जाता आश्रम नष्ट कर देता, ऋषियों की तपस्या भंग कर देता, यज्ञ वेदियों को तोड़ देता। भक्तों, पूरा ब्रह्मांड उस समय भय में जी रहा था। आखिरकार सभी देवता एकत्र हुए और भगवान शिव तथा माता पार्वती के पास पहुंचे।
उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव, हे जगत जननी, हमें इस भय से मुक्ति दिलाइए। भक्तों, जब सच्चे मन से पुकार होती है तो माँ अवश्य सुनती है। देवताओं की पुकार सुनकर माता पार्वती के मुखमंडल पर तेज प्रकट हुआ। उनकी आंखों में दिव्य क्रोध जाग उठा और तभी उन्होंने एक अद्भुत और शक्तिशाली रूप धारण किया, माँ चंद्रघंटा। उनका स्वरूप इतना तेजस्वी था कि सूर्य का प्रकाश भी फीका पड़ जाए। मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का दिव्य घंटा, सिंह पर सवार 10 भुजाएं, हर हाथ में दिव्य अस्त्र। लेकिन भक्तों, उनके मस्तक का वह घंटा सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली था। जैसे ही माँ ने अपना दिव्य घंटा बजाया, उस ध्वनि से आकाश कांप उठा, पृथ्वी थर्रा गई, दिशाएं गूंज उठी। लेकिन यह केवल ध्वनि नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक शक्ति थी जो असुरों की शक्ति को कमजोर कर रही थी। उनके मन में भय भर रही थी और उनके अहंकार को चूर कर रही थी। ध्रुमासुर ने जब यह ध्वनि सुनी तो वह क्रोध से भर उठा। वह विशाल सेना के साथ माँ के सामने आया। युद्ध शुरू हुआ, तलवारें टकराई, गदा गिरी, त्रिशूल चमका। माँ का घंटा लगातार बजता रहा, टन टन टन, और हर ध्वनि के साथ असुरों की शक्ति कम होती जा रही थी। ध्रुमासुर ने पूरी शक्ति से आक्रमण किया, लेकिन माँ के सामने वह टिक नहीं पाया। आखिरकार माँ ने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही प्रहार में ध्रुमासुर का अंत कर दिया। अधर्म का नाश हुआ, धर्म की विजय हुई। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने माँ की स्तुति की, हे माँ, आप ही हमारी रक्षा हैं। माँ मुस्कुराई और बोली, जो भी भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा, मेरे इस घंटा की ध्वनि उसके जीवन के हर भय को समाप्त कर देगी और उसे निडर बना देगी। भक्तों, माँ चंद्र घंटा का यह घंटा केवल बाहरी शत्रुओं को नहीं हराता, या हमारे अंदर के डर, संदेह और नकारात्मक सोच को भी समाप्त कर देता है। लेकिन भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यह नकारात्मक सोच आती कहाँ से है? कभी डर से, कभी असफलता से, कभी दूसरों की बातों से और कभी अपने ही मन से। और सबसे बड़ा सत्य यह है भक्तों कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छिपा होता है। भक्तों, जैसे ध्रुमासुर बाहर था, वैसे ही एक ध्रुमासुर हमारे अंदर भी होता है। वह क्या है? डर, आलस्य, आत्मविश्वास की कमी, नकारात्मक विचार, और यही हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। जब माँ चंद्र घंटा का दिव्य घंटा बजता है तो वह केवल बाहर के असुरों को नहीं हराता, वह हमारे अंदर के हर डर को, हर कमजोरी को, हर नकारात्मक सोच को तोड़ देता है। जब माँ का घंटा टन 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 करके बजता है तो हर ध्वनि के साथ आपका डर कम होता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपका मन शांत होने लगता है। भक्तों, कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ चंद्र घंटा का स्मरण करता है, उसे धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि कोई दिव्य शक्ति उसे संभाल रही है। कभी अचानक मन शांत हो जाता है, कभी बिना कारण हिम्मत आ जाती है, कभी कठिन रास्ते आसान लगते हैं। भक्तों, जीवन में हर किसी को डर लगता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग डर के कारण रुक जाते हैं और कुछ लोग माँ का नाम लेकर आगे बढ़ जाते हैं और वही लोग जीवन में जीतते हैं। प्रिय भक्तों, माँ चंद्र घंटा की सच्ची भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि केवल पूजा करें, बल्कि इसका अर्थ है
हर परिस्थिति में हिम्मत रखना, हर डर के सामने खड़ा होना और विश्वास रखना कि माँ हमारे साथ है। जब आप रोज माँ का नाम लेते हैं, ओम देवी चंद्रघंटाये नमः, ओम देवी चंद्रघंटाये नमः, तो धीरे धीरे आपका मन बदलने लगता है। नकारात्मक सोच कम होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में क्लैरिटी आती है। भक्तों, अगर आपके जीवन में अभी कोई समस्या है, कोई डर है, कोई चिंता है, तो एक काम कीजिए। आज रात सोने से पहले माँ चंद्रघंटा का नाम लीजिए और सच्चे मन से कहिए, माँ मुझे निडर बना दो। कहा जाता है, जो भक्त सच्चे मन से यह प्रार्थना करता है, माँ उसकी सुनती जरूर है। कभी सपनों में, कभी संकेतों में, कभी अचानक आई हिम्मत में। भक्तों, माँ कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ती। वह हर पल, हर स्थिति में हमारे साथ रहती है। बस हमें उन्हें महसूस करना होता है। अगर आपने यह बात सच्चे मन से सुनी है तो एक बार सच्चे मन से बोलिए, जय माता चंद्रघंटा, और कमेंट में जरूर लिखिएगा, माँ मुझे निडर बना दो। देखना भक्तों, माँ आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगी। भक्तों, अभी इसी क्षण अपने नाम के साथ कमेंट में लिखिए, जय माता चंद्रघंटा, और माँ से प्रार्थना कीजिए कि उनकी कृपा आपके जीवन पर भी बनी रहे। जय माता चंद्रघंटा, जय माता दी। भक्तों, माँ चंद्रघंटा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन के हर भय और बाधा को माँ दूर करे और आपके जीवन में साहस, शांति और सुख समृद्धि भर दे। लेकिन भक्तों, कल नवरात्रि का चौथा दिन है और कल हम जानेंगे माँ दुर्गा का एक अत्यंत रहस्यमयी और सृजन करने वाला स्वरूप, माँ कूष्मांडा। क्या आप जानते हैं, कहा जाता है कि माँ कूष्मांडा की एक हल्की सी मुस्कान से पूरी सृष्टि की रचना हुई थी। कल हम जानेंगे इस अद्भुत रहस्य को, इसलिए कल की कथा जरूर सुने। जय माता दी।